देख रहे हैं इंडिया न्यूज दर्पण। मैं हूं जानवी ठाकुर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर दिए इंडिया न्यूज दर्पण। इस समय हम प्रयागराज जिले के यमुना पार पारा तहसील के अंतर्गत सोनवे ग्राम में उपस्थित हूँ। यहाँ पर एक ऐसा प्रकरण आया है, जैसे सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाती है। बेटियों के पक्ष में सरकार बहुत एक्टिव है और काम करने का वादा करती है, लेकिन अगर यहाँ देखा जाए तो आज एक बेटी को इस तरह से सताया गया है कि बिल्कुल वो मायके में रहने के लिए मजबूर हो गई है। क्यों मजबूर हुई है, क्या स्थिति बनी, आइए हम उन्हीं से थोड़ा जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। चलिए सर्वप्रथम इनसे हम पूछते हैं, आपका नाम क्या है? सपना। आप मायके में रह रहे, क्या वजह है मायके में रह रही है? मायके में रहने की दूसरी शादी कर ली है, वो उनको छोड़ दी है। कितने वर्ष पहले आपकी शादी हुई थी? मेरा हुई थी 18 में। 18 में आपकी शादी हुई, तो बच्चे भी हैं? हाँ, एक लड़की हुई है, वो छोटी। तो आप सरकार से क्या चाहती हैं? सरकार से यही उम्मीद चाहते हैं कि जो हमारे साथ में है, जो मेरे हिस्से में हो, मेरे लड़की के, मेरे पति के हिस्से में हो, मेरे लड़की के नाम कर दे। जैसे ये छोटी सी बच्ची है, आप दर्शकों देख सकते हैं, ये छोटी सी बच्ची है। आज ये ननिहाल में रह रही है। इसको पढ़ाई से लेकर के तमाम से खर्च उठाने पड़ते हैं, तो इसके नाना जी खर्च का प्रबंध कर रहे हैं। तो ये प्रशासन से, इनकी माता का यही कहना है कि प्रशासन से अनुरोध कर रही है कि जो हमारे पति के हिस्से की जमीन बनती है तो हमको न देकर के हमारे बच्ची को दिया जाए, ताकि भविष्य में हम शिक्षा इसको ग्रहण करा सके और शादी विवाह करा सके। तो चलिए दर्शकों, हम मिलते हैं इनके नाना जी से, थोड़ी इनसे भी जानकारी लेते हैं कि इस समस्या को लेकर के इन्होंने कहां कहां कोर्ट कचहरी पारिवारिक न्यायालय कहां तक पहुंचे हैं। हम थोड़ा जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। चाचा जी, सर्वप्रथम अपना नाम बताएं पहले। मेरा नाम सूर्य नारायण मिश्र, ग्राम सोनवे, थाना लालापुर, प्रयागराज के आने वाले हैं। तो जैसे आप अपनी लड़की की शादी कहाँ थाना के अंतर्गत किए थे? मैं थाना चरवा के अंतर्गत ग्राम सुधवर चाल तहसील कफामी में मैंने किया है। ये कौन है, क्या नाम था उनका? उनका नाम है, पिता का नाम प्रमोद कुमार पांडे, पुत्र का नाम है दुर्गेश पांडे, जो सुधवर का निवासी है। तो जैसे आपको ये जानकारी हुई कि उन्होंने शादी दूसरी कर लिया है, तो आप वहाँ पहुँचे तो वहाँ के लोग क्या कहे आपको? उनको बताया है कि उसने बात मेरी बेटी बताया कि हमारी बेटी दूसरा शादी कर लिया है, अपने बाप से जाकर बता दो कि हमारी बेटा नहीं मान रहा है, अपने बाप से जाकर बता दो। मैंने उसके बाद घर गया, घर मैंने उसने बताया, लेकिन वो कोई हमारी सुनने वाला नहीं था। तो इस मामले को लेकर आप कोर्ट में या पारिवारिक न्यायालय गए थे? मैं कोर्ट गया था और थाना लालापुर चरवा भी गया था, तो उसने मुकदमा लिख लिया, लेकिन आज तक कार्रवाई नहीं हुई है। 9/4/25 को मुकदमा लिखा गया था, आज 8 महीने हो गए हैं। मैं प्रशासन से चाहता हूँ कि हमारी उचित कार्रवाई हो और मेरी बेटी को न्याय मिलना चाहिए। जो हमारी छोटी बच्ची है, नकदी है, उसको परवरिश के लिए कुछ मदद मदद होना चाहिए। तो जैसे परवरिश के लिए तो लड़का कोई सर्विस करता है कि वह प्राइवेट है? लड़का तो सर्विस पहले करता था, लेकिन छोड़ के चला गया है, बाहर आता है, फिर आता है दूसरी शादी का लिए आरुषि चौधरी की शादी, जो जयंतीपुर मकान उसका है, वह शादी कर लिया है। तो आप ये चाहते हैं कि जो उसके संपत्ति का हो वो आपको नातिन को मिला जाए, या तो जो कमाई कर रहा है उसका 50% आपको नातिन को मिलना चाहिए? जो उसका हिस्सा तो है, मेरी छोटी नतनी है, उसकी हमारी नतनी है, उसकी लड़की है, उसको हिस्सा दिया जाए। चलिए दर्शकों, हम आपको बताते हैं कि ये पूरी घटना आज लगभग 6 से 7-8 साल पहले से शुरुआत है सिलसिला। इसी सिलसिले के लेकर ये चाचा जी कहीं थाने पे जा रहे हैं, कहीं कचहरी जा रहे हैं, कहीं पारिवारिक न्यायालय जा रहे हैं, सिर्फ इसलिए जा रहे हैं कि एक मासूम की परवरिश के लिए जा रहे हैं। तो हम यहाँ के उच्च आला अधिकारियों से अनुरोध करते हैं और कहना चाहते हैं कि इस तरह की बेटियों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। हम उच्च अधिकारियों से यही मांग करते हैं कि उचित कार्रवाई की जाए और ऐसे मासूमों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ न किया जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। दूसरी शादी कर लिए हैं। ये कौन शादी के लिए दूसरी? दुर्गेश पांडे। ये आपके कौन है? ये मेरे पति हैं। कितने वर्ष बाद शादी किए हैं? ये साल भर पहले कर लिए हैं। तो शादी के बाद आपके बच्चे उच्चे? हाँ, मेरी एक लड़की हुई है, उनके भी एक पहले लड़का हो गया है, हमको पता नहीं चला है। उसके बाद जब लड़की हो गई तब मेरे ससुर ने बताया है कि जाके अपने मम्मी पापा से बता देना कि मेरी एक लड़का हो गया है। वो मेरी बात नहीं मान रहा है ससुर। आपके ससुर क्या नाम है? प्रमोद पांडे। कौन से गांव के हो? सुधवर। तो आप सरकार से क्या चाहती हैं? सरकार से यही चाहते हैं कि मेरे जो वो हो समय से
अरे वो जो देना चाहते हैं मेरी लड़की के नाम पे कर दें, ज़मीन वमीन मेरी लड़की के नाम कर दें। तो इस समय आप कहाँ मायके में रह रही हैं? हाँ, इसमें हमें 5 तो- साल से। क्या नाम है आपका? सपना। आपका मायका कहाँ है? सुनबे, थाना लालापुर, जिला जिला प्रयागराज। लालापुर पुलिस से आप क्या उम्मीद रखती हैं? यही उम्मीद रखते हैं कि जो हमको हमारे नाम आए, हमारी लड़की के नाम आए, वही हमको दे सकते हैं, ये हम चाहते हैं। आप यहाँ के उच्च अधिकारी से क्या चाहते हैं? उच्च अधिकारी से ये चाहते हैं कि मेरे साथ अन्याय हो। योगी सरकार से क्या मांग करेंगे आप? यही मांग रहे हैं कि मेरे जो है मेरी लड़की के नाम दे दे या मेरे नाम दे दे, न्याय होना चाहिए। पुत्र दुर्गे पांडे 18 में 7/3/18 को किया था। कुछ दिन तक ठीक ठाक था। उसके बाद दूसरी उसने जानकारी हुई कि दूसरी शादी कर लिया है। मैंने जो बुलाया तो उसने बाप कहा कि अपनी बेटी के पास ले जाओ, हमारे पास दूसरी बहू आ गई है और हम प्रशासन से यही अनुरोध करते हैं कि हमारी न्याय दिलाने की पूरा भरोसा है कि न्याय दिलाएं हमको। इस केस को लेकर आप पारिवारिक न्यायालय गए तो वहाँ क्या हुआ? वहाँ भी गए, कोर्ट से गया है, 4 बार गया है, गिरफ्तारी वारंट गया है, कुर्की वारंट गया है, लेकिन आज तक उसे कुछ नहीं हुआ। उसमें गिरफ्तार भी नहीं कर रहे हैं। प्रशासन पे मैं और थाना चरबा से अनुरोध करूँगा कि हमारी कार्रवाई को सुना जाए, अन्यथा हमारी बेटी की बहू कैसे हमारी रह पाएंगी। तो आपके बेटी की कोई संतान? ये हमारी बेटी की एक लड़की है, कुहू नाम है, जो आज 4 साल हो गई है। यहाँ के उच्च आला अधिकारी योगी सरकार से क्या मांग करते हैं? हम ये मांगे कि हमको हमारे पास लड़की पर न्याय होना चाहिए। मैं यही प्रशासन से पूरा अनुरोध कर रहा हूँ कि थाना लालापुर या चरबा से मेरी बेटी को न्याय मिलना चाहिए। और 9/4/25 को मुकदमा लिखा गया है, आज तक हमारी कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं पूरा प्रशासन से और थाना लाला अध्यक्ष पे निवेदन करूँगा कि हमारी जल्द चार्जशीट भिजवाने की कृपा करें, हमारी बेटी को न्याय मिल जाएगा। आप भी सर्विस करते हैं? मैं होमगार्ड में एक ट्रैफिक होमगार्ड में हूँ, जो मैं रात आपकी सेवा में सरकार की सेवा कर रहा हूँ। जो हमारी थाने पर जाते हैं, हम लोग आजकल करते हैं, टरका देते हैं, कोई हमारी फुल नहीं। हमारी जो भाई हाल है तो पब्लिक की क्या हाल होगी। मैं एक और छोटा वर्दीधारी हूँ, सेवक हूँ, कर्मचारी हूँ छोटा, जो मैं उनके साथ हरदम कंधे मिलाकर रहता हूँ। जो हमारी बात नहीं सुनी जाती है तो आम पब्लिक की क्या सुनी जाएगी। मैं थाना लालापुर या चरबा से निवेदन करूँगा और उच्च अधिकारियों से मेरा निवेदन है कि हमारी बात सुनी जाए और हमारे संज्ञान लिया जाए। अपना परिचय बता दीजिए। मेरा सूर्य नारायण मिश्रा, ग्राम सुनबय, थाना लालापुर, प्रयागराज।